पुत्रदा एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां और हमारे प्यारे बाबा श्याम की असीम कृपा एक साथ इस धरती पर बरसने वाली है। आज श्याम लीला के इस विशेष वीडियो में मैं आपको तुलसी के उस एक चमत्कारी पत्ते का वो गुप्त और प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की हर गरीबी, हर बाधा और हर बड़े से बड़े दुख को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकते हैं। यह उपाय इतना अचूक और इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद आपके घर में धन के भंडार भरेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो का एक एक शब्द और बताई गई एक एक विधि आपके भाग्य को बदलने की पूरी शक्ति रखती है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी भी पूर्ण फल नहीं देती। आपकी एक छोटी सी चूक आपको बाबा के इस महान आशीर्वाद से वंचित कर दे। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको आज यह समझ आ जाएगा कि क्यों अब तक आपकी लाख कोशिशों के बाद भी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही थीं। क्यों आपके घर में पैसा तो आता है पर टिकता नहीं। क्यों आपकी मनोकामनाएं दहलीज पर आकर दम तोड़ देती हैं। इन सभी सवालों के जवाब और आपकी हर समस्या का समाधान आज बाबा श्याम की इस विशेष कृपा में छिपा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पूरे समर्पण के साथ बाबा के इस पावन दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आस्था के साथ लिखें, बाबा मेरे घर में धन के भंडार भर दो। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह कमेंट बॉक्स में लिखा गया सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि यह कि वो दिव्य अर्जी है जो सीधे खाटू धाम की चौखट तक पहुंचेगी। जो भक्त आज सच्चे मन से बिना किसी संकोच के अपनी अर्जी यहां लगाएगा, बाबा उसकी खाली झोली को खुशियों से जरूर भरेंगे। यह आपकी अंतरात्मा की वो सच्ची पुकार है जो सीधे बाबा के कानों तक पहुंचेगी। इसलिए अपनी अर्जी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसके साथ ही हमें यह जरूर बताएं कि आप बाबा की यह पावन और कल्याणकारी वीडियो दुनिया के किस शहर, किस गांव या किस कोने से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि बाबा श्याम की यह अद्भुत लीला और उनका प्यार कहां कहां तक भक्तों का कल्याण कर रहा है। इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे कम से कम अपने उन 5 खास परिचितों या रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिन्हें आज बाबा के सहारे की सख्त जरूरत है। याद रखिए, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाले का घर बाबा श्याम खुद खुशियों से रोशन कर देते हैं। 30 दिसंबर की यह रात आपके लिए कोई साधारण रात नहीं होने वाली, क्योंकि इसके बाद आने वाली सुबह आपके जीवन में खुशियों का एक ऐसा नया सूरज लेकर आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करने का संकल्प ले लीजिए और फिर देखिए कैसे हारेगा सहारा। बाबा श्याम स्वयं आपके जीवन के रक्षक और मार्गदर्शक बनकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको उस महाउपाय की पूरी विधि बताने जा रही हूँ जो आपकी बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोल देगा। पुत्रदाय एकादशी का यह पावन दिन भगवान विष्णु और बाबा श्याम की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है और इस दिन तुलसी पूजन का महत्व किसी भी अन्य पूजा से 1000 गुना अधिक माना गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पूजा का फल नहीं मिला। शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि एकादशी के पावन दिन पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। आपको इस दिव्य उपाय को सफल बनाने के लिए इसकी तैयारी एक दिन पहले ही करनी होगी, यानी 29 दिसंबर को ही, जब सूरज ढलने से पहले का समय हो, तब आपको अपने घर के आंगन में लगी तुलसी माँ के पास जाना है। वहां जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा मांगे और बहुत ही कोमलता के साथ एक सुंदर हरा और बिना कटा फटा पत्ता तोड़ लें। याद रखें दोस्तों, पत्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर कोई दाग या छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे साक्षात बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करने वाले हैं। पत्ता तोड़ने के बाद उसे शुद्ध गंगा जल से धोकर किसी पवित्र पात्र या पीतल की छोटी कटोरी में संभाल कर रख दें। यही वह एक पत्ता है जो आपकी बरसों पुरानी गरीबी को मिटाने की शक्ति रखता है और आपकी हर मनोकामना को बाबा श्याम तक पहुंचाने का जरिया बनेगा। अब बात करते हैं 30 दिसंबर की उस सुबह की, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। पुत्रदाय एकादशी की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है।
स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु और हमारे खाटू वाले बाबा को अत्यंत प्रिय है और यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का काम करता है। अब अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की जोत जलाएं और उस तुलसी के पत्ते को निकालें जिसे आपने एक दिन पहले शुद्ध करके रखा था। अब आपको एक विशेष सामग्री की जरूरत होगी। वह है पीला चंदन। अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से उस तुलसी के पत्ते के ऊपर बहुत ही धीरे और अटूट श्रद्धा के साथ लिखें, श्याम। दोस्तों, जब आप पत्ते पर बाबा का नाम लिख रहे हों, तो आपके मन में कोई और विचार नहीं होना चाहिए। उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक मनोकामना का ध्यान करें, जिसके लिए आप रात दिन परेशान रहते हैं। चाहे आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो, घर में क्लेश रहता हो, व्यापार ठप पड़ गया हो या आपकी सेहत खराब रहती हो, पत्ते पर श्याम लिखते समय अपनी उस पीड़ा को बाबा को बता दें। याद रखें, श्याम नाम अपने आप में एक सिद्ध महामंत्र है और जब यह नाम तुलसी के पावन दल पर लिखा जाता है, तो यह एक अमोघ शक्ति में बदल जाता है, जिसे टालना स्वयं विधाता के लिए भी संभव नहीं होता। इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। आपको एक मिट्टी का या पीतल का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध गाय का घी भरना है। अब इस दीपक में आपको 2 ऐसी लौंग डालनी है जिनके ऊपर फूल लगा हो। लौंग टूटी हुई या बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम को हमेशा पूर्ण और उत्तम वस्तु ही भेंट की जाती है। इन 2 लौंग को घी के दीपक में डाल दें और फिर उस दीपक को प्रज्वलित करें। अब उस तुलसी के पत्ते को, जिस पर आपने चंदन से बाबा का नाम लिखा है, उसे अपने दोनों हाथों में लेकर बाबा श्याम के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने रख दें। अपनी आंखें बंद करें और पूरे अंतर्मन से पुकारें, हे मोछड़ी वाले, हे शीश के दानी, इस सेवक की अर्जी स्वीकार करो। दोस्तों, जैसे ही वह लौंग वाला दीपक जलना शुरू होगा और उसकी दिव्य सुगंध आपके पूरे घर में फैलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। वह दीपक आपके घर की दरिद्रता, नजर दोष और हर उस नकारात्मक शक्ति को जलाकर भस्म कर देगा जो अब तक आपकी तरक्की में रुकावट बनी हुई थी। यह वो कर्मकांड नहीं है, यह सीधा संबंध है एक भक्त और उसके भगवान के बीच का। पुत्रदा एकादशी के बारे में एक और गुप्त रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दिन जब आप तुलसी का यह उपाय करते हैं, तो बाबा श्याम इतने प्रसन्न होते हैं कि वह आपके प्रारब्ध के कर्मों को भी काट देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव चल रहा है, तो इस दीपक की लौ और तुलसी की महिमा से वह सब शांत हो जाता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या ये उपाय महिलाएं कर सकती हैं? तो दोस्तों, ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और मन में यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरी लाज जरूर रखेगा। इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे दिन सात्विक रहना है और मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहना है। शाम के समय जब आप फिर से बाबा की आरती करें, तो उस तुलसी के पत्ते को वहीं रहने दें। अगले दिन यानी द्वादशी को उस पत्ते को सम्मानपूर्वक अपने धन रखने के स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख लें। आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद पड़े व्यापार में जान आने लगेगी और अटका हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा। यह बाबा की वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बस याद रखिएगा, यह मौका 30 दिसंबर को ही है। इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसी शुभ तिथियां साल में बार बार नहीं आती। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में साक्षात बाबा श्याम की मुस्कुराती हुई तस्वीर या उनकी दिव्य मूर्ति विराजमान होती है, उस घर की दहलीज पार करने की हिम्मत कोई भी दुख या दरिद्रता नहीं कर सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि खाटू वाले नरेश का वो सुरक्षा कवच आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे, तो अब और देरी बिल्कुल मत कीजिए। इसी वक्त नीचे स्क्रीन पर दिख रहे बाबा श्याम के इन अत्यंत मनमोहक और सिद्ध स्वरूपों को देख सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इन्हें अपने घर मंगवा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, घर में बाबा का स्वरूप लाना केवल एक सजावट की वस्तु लाना नहीं है, बल्कि यह साक्षात खुशियों और समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। जब आपकी सुबह बाबा के दर्शनों के साथ होगी, तो आपके जीवन का हर संघर्ष छोटा पड़ने लगेगा। इसलिए आज ही अपनी पसंद की बाबा की तस्वीर या मूर्ति का ऑर्डर दें और अपने घर के मंदिर को बाबा श्याम के आशीर्वाद से महकाएं। इसके साथ ही मैं आपसे एक बहुत ही